हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 फरवरी, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी 5 सितंबर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में काम के घंटे से लेकर छुट्टियां भी तय, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया कानून। यूपी में प्राइवेट कर्मचारी कहीं पीस तो नहीं रहा, उसके साथ कंपनी या मालिक अन्याय तो नहीं कर रहे, फिक्स घंटों से ज्यादा तो काम नहीं करना पड़ रहा। इस तरह के सवाल आम बात है, हर प्राइवेट कर्मचारी के अंदर इसको लेकर दर्द है। इसलिए यूपी सरकार ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में 63 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। यह कानून अब सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में लागू होगा। इस बदलाव का मुख्य मकसद बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा और उनके अधिकार दिलाना है। सहायक श्रम आयुक्त सुमित कुमार बताते हैं कि ये 1962 का एक्ट है। यूपी विधानसभा ने इस कानून को 1 नवंबर 1962 को पारित किया था और ये वह दिन था जब इसे औपचारिक रूप से मंजूरी मिली। अधिनियम को 26 दिसंबर 1962 को यूपी सरकार की आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया और तब से ये अधिनियम मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में लागू था, लेकिन इसमें समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। 2025 में संशोधन के बाद ये कानून अब पूरे यूपी में लागू होगा। बता दें आपको कि क्या ये सभी दुकानों पर लागू होगा? तो नहीं, सरकार ने साफ कहा है कि ये कानून सिर्फ उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां कम से कम 20 कर्मचारी काम करते हैं और उससे कम वाले प्रतिष्ठानों पर ये ऐच्छिक होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि अधिनियम में संशोधन के बाद क्या होगा। श्रम मंत्री अनिल राजभर के मुताबिक इस बदलाव से छोटे प्रतिष्ठानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वे पहले की तरह ही आसानी से अपना काम चला सकेंगे और बड़े प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कानून के मुताबिक सभी सुविधाएं और सुरक्षा मिलेंगी। शपथ समारोह की तैयारियां देखने पहुंचे नीतीश कुमार। बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार के स्पीकर बन सकते हैं। शाह पटना में नीतीश से मिलेंगे। दिल्ली में बिहार की नई सरकार का खाका तैयार हो रहा है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर दावा कर रही है, लेकिन जेडीयू भविष्य में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की आशंका के चलते स्पीकर का पद बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सरकार में बराबर की भागीदारी को लेकर जदयू बीजेपी में खींचतान है। खींचतान की खबर के बीच ये जानकारी सामने आई है कि बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। वे विजय सिन्हा से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 6 महीने पुराना जजमेंट पलटा। कहा था पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले प्रोजेक्ट पहले मंजूरी लेंगे, अब बोला जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 6 महीने पहले दिया गया जजमेंट 2-1 के बहुमत से पलट दिया है। अब से केंद्र सरकार उन सभी प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दे सकेंगी जिन्होंने पहले ग्रीन नॉर्म्स यानी पर्यावरण से जुड़े हुए नियम का पालन नहीं किया था। दरअसल 19 मई 2025 को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा था कि कोई भी माइनिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी कि ईसी के लिए शुरू नहीं हो सकता है और कोर्ट ने पाया था कि कई माइनिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पहले ही यहां शुरू कर दिए गए थे, लेकिन एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाद में लिया गया था। इसलिए पहले के फैसले में केंद्र सरकार को पोस्ट फैक्टो यानी काम शुरू होने के बाद मिलने वाली पर्यावरण मंजूरी देने से रोक दिया गया था। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली करेगी कांग्रेस। खरगे बोले, हम वोटर्स को हटाने की कोशिश का विरोध करेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का तमिलनाडु में भी बॉयकॉट। कांग्रेस ने 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर बैठक की है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बैठक और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते में यहां दिल्ली के रामलीला मैदान पर एसआईआर के खिलाफ रैली करेगी। वहीं बैठक में केसी वेणुगोपाल, संबंधित राज्यों के कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता तथा उन राज्यों के कांग्रेस कार्य समिति CWC सदस्यों समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में खरगे ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाने देगी। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का विश्वास कम हो रहा है, चुनाव आयोग का आचरण अत्यंत निराशाजनक है। सेंसेक्स से बाहर हो सकती है टाटा मोटर्स। 39 साल से टॉप 30 शेयरों में कंपनी डीमर्जर के बाद शर्तें पूरी नहीं कर पा रही। सेंसेक्स के शुरुआती शेयरों में से एक टाटा मोटर्स देश के इस सबसे पुराने स्टॉक इंडेक्स से बाहर होने के कगार पर है। कंपनी 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत के पहले दिन से इसका हिस्सा है।
टाटा मोटर्स का मार्केट कैप, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग होने के बाद सेंसेक्स में बने रहने की न्यूनतम शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है। मौजूदा स्थिति में सेंसेक्स में बने रहने के लिए न्यूनतम मार्केट कैप करीब 2 लाख करोड़ रुपए है। टाटा मोटर्स की कुल मार्केट वैल्यू 2 अलग अलग कंपनियों में बंट जाने से ऐसी स्थिति बनी है। अक्टूबर में डी मर्जर के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का मार्केट कैप 1.37 लाख करोड़ रुपए और टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल का मार्केट कैप 1.19 लाख करोड़ रुपए रह गया है। केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई और अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आरकॉम फ्रॉड मामले में जांच पर सवाल, 3 हफ्ते में एजेंसियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी, अनिल अंबानी और कई अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट को रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम, अनिल धीरूभाई अंबानी, एडीए ग्रुप की अन्य कंपनियों और प्रमोटर अनिल अंबानी पर लगे बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने के लिए एक याचिका पीआईएल मिली थी और उसी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। पीआईएल पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा ने दाखिल की है, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने की और सबको 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब आंध्र प्रदेश में बनेगा। 2 साल में पहली ड्रोन टैक्सी शुरू होगी। सरला एविएशन 1300 करोड़ रुपए निवेश करेगी। भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब आंध्र प्रदेश में बनेगा और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने सरला एविएशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। राज्य में EVOTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। ये स्काई फैक्ट्री नाम का प्रोजेक्ट अनंतपुर में जिले में लगेगा, जहां पर इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जैसे एयरक्राफ्ट बनेंगे। कंपनी ने पहले फेज में 330 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बनाया है। वहीं कंपनी 2029 तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगी और ये कदम भारत को ग्रीन मोबिलिटी में आगे ले जाएगा। सऊदी में दफनाए जाएंगे 45 भारतीयों के शव, मुआवजा भी मुश्किल। बस टैंकर भिड़ंत में गई थी जान, उमरा के लिए जा रहे थे। सऊदी अरब के मक्का मदीना हाईवे पर रविवार देर रात हुए बस हादसे में जान गंवाने वाले 45 भारतीयों के शव वापस नहीं लाए जाएंगे। ये सभी उमरा इस्लामी तीर्थ यात्रा के लिए सऊदी अरब गए थे। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि मारे गए लोगों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। हर पीड़ित परिवार से 2 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सऊदी अरब भेजे जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिजनों के शव भारत वापस लाने या मदीना के जन्नतुल बकी में दफनाने का ऑप्शन दिया जाएगा। हालांकि सऊदी कानून के मुताबिक शवों की वापसी काफी मुश्किल है। ट्रंप रूस से बिजनेस करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाएंगे, कहा इस पर कानून बन रहा है। रूसी तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लग सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन पार्टी के नेता ऐसे कानून बना रहे हैं जिनका मकसद रूस पर दबाव बढ़ाना है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस ही नहीं बल्कि ईरान के साथ भी बिजनेस करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर पहले ही 50% टैरिफ लगा रखे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचे माने जा रहे हैं और इसमें 25% एक्स्ट्रा टैक्स सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत रूस से तेल और गैस खरीदता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने ड्रग लेने के आरोपों को झूठा बताया। सगी बहन बोली थी लंबे समय से कोकीन लेते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने ड्रग से जुड़े हुए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दरअसल उनकी सगी बहन ने ईमी मार्कोस ने उन पर लंबे समय से कोकीन लेने का इल्जाम लगाया था। सांसद ईमी ने कहा कि उनके भाई लंबे समय से कोकीन के आदी हैं और इसी वजह से देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, फैसले गलत हो रहे हैं और सरकार दिशाहीन हो गई है। ईमी मार्कोस ने एक रैली में कहा था कि मेरे भाई की ड्रग की लत उनके राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले हमारे पिता फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर के समय से चली आ रही है और आज भी जारी है और इसी कारण से देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। सऊदी को F-35 देने पर अमेरिकी एजेंसियां चिंतित। चीन को मिल सकती है एडवांस तकनीक। क्राउन प्रिंस के दौरे पर 48 फाइटर जेट की डील संभव।
अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर ली है, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इस फैसले से चिंतित हैं। उनका कहना है कि अगर ये सौदा हुआ तो चीन को इन विमानों की एडवांस तकनीक तक पहुंच मिल सकती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे पर 48 F-35 विमानों की डील हो सकती है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे सऊदी को ये विमान बेचेंगे क्योंकि वह अमेरिका का मजबूत सहयोगी है, लेकिन पेंटागन के कई अधिकारी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। ताइवान को लेकर चीन जापान के बीच भारी तनाव। जापानी पीएम बोली, हमला हुआ तो सेना भेजेंगे। चीनी राजदूत बोले, दखल देने वालों की गर्दन काट देंगे। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची के ताइवान पर दिए गए बयान से चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल साने ताकाइची ने 7 नवंबर को कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। चीन ने इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदार और उकसाने वाला करार दिया और इसके अगले ही दिन विवाद और बढ़ गया जब ओसाका में चीन के काउंसल जनरल हुए जियान ने एक्स पर लिखा कि इस मामले में वह दखल देने वाले की गर्दन काट देंगे। 2026 तक बद्रीनाथ बनेगा स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी। 481 करोड़ रुपए की लागत, पीएमओ कर रहा है मॉनिटरिंग। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम अब सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं बल्कि जल्द ही एक स्मार्ट आध्यात्मिक सिटी के रूप में विकसित होगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या और मौजूदा सुविधाओं की कमी को देखते हुए 481 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मास्टर प्लान के तहत यहां पर तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी कहते हैं कि 2026 के अंत तक इस मास्टर प्लान के तहत काम पूरा हो जाएगा। हालांकि 5 साल पहले जब ये मास्टर प्लान लाया गया था तब इसकी समय सीमा 2025 रखी गई थी। अभी बद्रीनाथ में संकरी गलियां, अव्यवस्थित पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाओं की कमी और यातायात जाम जैसी समस्याएं आम है। मास्टर प्लान का उद्देश्य है कि इन समस्याओं को दूर करना और धाम को आने वाले 50 सालों के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। दिल्ली ब्लास्ट। फरीदाबाद में पुलिस ने मस्जिद खंगाली। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड। डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की नई तस्वीर सामने आई। दिल्ली ब्लास्ट और आतंकवादी मॉड्यूल केस में गिरफ्तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की नई तस्वीर सामने आई है। 25 सितंबर को शाहीन फरीदाबाद में अपनी नई ब्रेजा कार की डिलीवरी लेने के लिए पहुंची थी, तब उसके साथ मुजम्मिल भी था। तस्वीर में दोनों कार की डिलीवरी लेते दिख रहे हैं। 13 नवंबर को पुलिस ने यूनिवर्सिटी से इसी कार को बरामद किया था। कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही है। उधर पुलिस ने फरीदाबाद के गांव खंदावली में मस्जिद में चेकिंग की। पुलिस ने मस्जिद के आसपास के घरों में लोगों से पूछताछ की है। इसके साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर रेड की है। टीम ने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया है और ईडी को जांच के दौरान कई अनियमितताएं मिली हैं, जिनमें 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गई हैं और कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर है। इसके साथ ही ईपीएफओ का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 25 नवंबर को राम मंदिर में मोदी करेंगे ध्वजारोहण, भागवत आएंगे। अमिताभ, सचिन समेत कई हस्तियों को न्योता, आम लोगों को एंट्री नहीं। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बटन दबाकर ध्वज को फहराएंगे। उनके साथ मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे और उनके लिए 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। बटन दबाने के बाद 10 सेकंड में ही ध्वज हवा में फहराने लगेगा। केसरिया रंग के खास ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार, अयोध्या का शाही वृक्ष जो कचनार के नाम से जाना जाता है, उसके प्रतीक बने हुए हैं। ये सभी चिन्ह सूर्य वंश के प्रतीक हैं। ध्वज को वैदिक मंत्रों के साथ सलामी दी जाएगी। ध्वज फहराते ही यहाँ मंदिर परिसर में घंटे, घड़ियाल बजने लगेंगे। शाह ने तय की थी नक्सली हिडमा की डेडलाइन, 12 दिन पहले ही मार गिराया गया। 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड है। देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल माडवी हिडमा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में मंगलवार सुबह एनकाउंटर में मारा गया है। उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सलियों को भी ढेर कर दिया गया है। बस्तर रेंज आईजी सुंदर राज ने यह इसकी पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मरेड मिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इसी ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मारा गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे शिवसेना के मंत्री। सोर्स ने कहा शिंदे की पार्टी भाजपा से नाराज है।
कार्यकर्ताओं को पाले में करने का आरोप। महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले महायुति सरकार की साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें शिवसेना के ज्यादातर मंत्री नहीं पहुंचे। इससे महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में केवल शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। सोर्स ने बताया कि शिवसेना अपने सहयोगी भाजपा को ये संदेश देना चाहती है कि उसे भाजपा का शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने पाले में लाना पसंद नहीं है। और हाल ही में कल्याण डोंबिवली में शिवसेना के नेताओं के भाजपा में जाने की घटनाओं को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद शिवसेना के मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और डोंबिवली की घटनाओं पर नाराजगी जताई। दिल्ली की 3 अदालतों, 2 स्कूलों को बम की धमकी। पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लास्ट से जुड़े हुए आरोपी की पेशी से पहले मेल आया, जांच जारी। दिल्ली की 3 जिला अदालतों और 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी अदालतों को खाली करवा लिया है और जाँच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि धमकी भरा मेल जैश-ए-मोहम्मद के नाम से मेल ID से भेजा गया था। इसके बाद तीनों कोर्ट कैंपस में बम स्क्वाड जांच कर रहा है। गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट में NIA दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के एक आरोपी जसीर बिलाल वानी को पेश करने वाली है और इससे ठीक पहले सुबह 11 बजे मेल भेजा गया। इससे पहले CRPF के 2 स्कूलों को भी सुबह बम की धमकी मिली और एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके दावा किया कि कैंपस में विस्फोटक रखे गए हैं। आतंकवादी डॉक्टर उमर बोला, स्वाइट बॉम्बिंग शहीद होने का मिशन। दिल्ली धमाके से पहले बनाया वीडियो। श्रीनगर से गिरफ्तार जशीर को 10 दिन की NIA हिरासत। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को आत्मघाती हमला करने वाले आतंकवादी डॉक्टर उमर का नया वीडियो सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो आतंकी ने ब्लास्ट से पहले बनाया था और इसमें वो आत्मघाती हमले को लेकर बात कर रहा है। इसे माना जा रहा है कि वह फिदायीन हमला पहले से प्लान कर रहा था। बता दें कि वीडियो में उमर टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहा है। उसने कहा कि एक बात जो नहीं समझी गई वो ये कि शहीद होने के लिए ऑपरेशन मार्टरडम ऑपरेशन है, न कि सुसाइड हमला है। इसको लेकर कई विरोधाभास हैं। दरअसल मार्टरडम ऑपरेशन के लिए माना जाता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से किसी जगह पर निश्चित समय पर जान देता है। आज का सुविचार, जरूरत से ज्यादा बोलने वालों के साथ जरूरत से कम संबंध रखना ही उचित है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।